नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जस्ट कंसेप्ट्स में। और हम आज आपके पास ला रहे हैं अपनी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सीरीज का 8वां वीडियो, जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड। आज हम आपको बताएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती हैं और वो कैसे सॉल्व की जाती हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये वो इक्वेशन होंगी जहाँ पे हमें x की पावर 2 यानी कि एक्स स्क्वायर या फिर एक्स की पावर 2 के जैसी इक्वेशंस मिलेंगी। इनका जो बेसिक स्वरूप होता है, मीन्स बेसिक फॉर्म होता है, वो क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म का। ठीक है, ये अब देखिए, ऐसी इक्वेशंस में दो रूट्स होते हैं, क्योंकि ये पावर 2 है, ऑब्वियसली पता है इसके दो रूट्स होंगे। अगर हम अज्यूम कर लें कि हमारी इस इक्वेशन के दो रूट क्या हैं, एक x इज इक्वल टू m है और एक x इज इक्वल टू n है। ठीक, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं x माइनस एम इज इक्वल टू 0, और इस चीज को हम लिख सकते हैं x माइनस एन इज इक्वल टू 0। ठीक, और अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें आपस में, तो हमें क्या मिलेगा? x माइनस एम इंटू एक्स माइनस एन इज इक्वल टू 0। इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स माइनस एन एक्स प्लस एम एन इज इक्वल टू 0। और थोड़ा सा अगर और सिंप्लीफाई करें तो क्या मिलेगा? m प्लस एन इंटू एक्स प्लस एम एन इज इक्वल टू 0। ठीक है, जब हमें ये वैल्यू मिल रही है, तो अगर आप इसको कंपेयर करें किससे? सबसे पहली वाली इक्वेशन से, इस इक्वेशन से, तो क्या है? अगर हम इसको कंपेयर करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से, तो यहाँ पे देखिए ए इज इक्वल टू 1 है, बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम प्लस एन है, और सी इज इक्वल टू है एम इंटू एन। राइट, तो इस इक्वेशन को अगर दूसरे फॉर्म में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे प्लस नहीं, अब यहाँ माइनस एम प्लस एन इंटू एक्स प्लस एम एन इज इक्वल टू 0। तो अब आप देखिए, आपने अगर पहले कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी होंगी तो उसमें देखा होगा आपने कि हम किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए उसके फैक्टर्स करते हैं। फैक्टर्स किसके हिसाब से करते हैं? हम x के कोफिशिएंट और कांस्टेंट को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर जो x का कोफिशिएंट है, उस कोफिशिएंट को हम दो पार्ट में ब्रेक करते हैं, ताकि हमारा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन वाली वैल्यू मिल जाए। ठीक, तो इसी कंसेप्ट पे थोड़ा सा भी आगे बढ़ते हुए मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। उसको देखिए, सबसे पहले देखिए, जब भी x के रूट होंगे तो क्या होगा? वो x के रूट दो फॉर्म, मतलब दो हैं। क्या है? एक m है और n है। ये m और n क्या होंगे? m और n के कोई साइन होंगे। ठीक है, हो सकता है m पॉजिटिव हो, n भी पॉजिटिव हो, m निगेटिव हो, n भी निगेटिव हो, या फिर दोनों में से एक कोई पॉजिटिव एक कोई निगेटिव हो। तो अभी हम मान के क्या चल रहे हैं कि हमारा एक रूट बड़ा या फिर बराबर है m, हमारा बड़ा या बराबर है n के। और पहला केस जब दोनों ही पॉजिटिव हैं, दूसरा केस m पॉजिटिव लेकिन n निगेटिव है, तीसरा केस m निगेटिव है n पॉजिटिव है, और चौथा केस m निगेटिव है और n भी निगेटिव है। ठीक है, तो जब x की वैल्यू हमारी x इज इक्वल टू m और x इज इक्वल टू n है, तो ऐसे केसेस में आप देखिए, इस केस में हमारी इक्वेशन क्या बन रही है? इस केस में हमारी इक्वेशन बनेगी x माइनस एम, क्योंकि x इज इक्वल टू m है, इसलिए जब दूसरी ओर आएगा तो x माइनस एम हो जाएगा, और x माइनस एन इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे क्या बन जाएगा? x माइनस एम और x प्लस एन इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या बनेगी? x प्लस एम और x माइनस एन इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे क्या बनेगा? x प्लस एम इंटू एक्स प्लस एन इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारी चार इक्वेशन इस तरीके से बन जाएंगी। अगर हम इनको ही आगे सॉल्व करते हैं तो हमें क्या देखिए मिल क्या रहा है? एक्स स्क्वायर और ये माइनस में m प्लस एन
और प्लस में mn इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें, एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स प्लस एन एक्स और माइनस में एम एन इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स माइनस एन एक्स माइनस एम एन इज इक्वल टू 0, राइट। और यहाँ क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एम प्लस मतलब प्लस एम एक्स प्लस एन एक्स और प्लस में एम एन इज इक्वल टू 0। तो अगर आप गौर करेंगे तो हमारे पास चार तरीके से इक्वेशन बनी। अब ये आखिर ये वैल्यूज क्या हैं, ये क्या हैं, कोफिशिएंट्स हैं, ए बी और सी। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है ना, ठीक है, ए बी और सी। देखिए एक्स तो हमेशा हम ए की वैल्यू हम हमेशा किसी भी केस में 1 बना ही लेंगे, नहीं होगा तो डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। बी की वैल्यू देखिए इस केस में क्या आ रही है, यहाँ पे निगेटिव आ रही है बी की वैल्यू। यहाँ पे देखिए सेकंड इक्वेशन में देखिए हमारा m बड़ा है ना, m बड़ा है ना, तो सेकंड इक्वेशन में भी b की वैल्यू निगेटिव आ रही है। थर्ड इक्वेशन में सिंस m बड़ा है तो पॉजिटिव हो जाएगी और फोर्थ इक्वेशन में m पॉजिटिव है, मतलब कि जो x के कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू पॉजिटिव है। और c की वैल्यू देखिए पहली इक्वेशन में प्लस है, दूसरी इक्वेशन माइनस है, तीसरी इक्वेशन माइनस है, चौथी इक्वेशन में प्लस है। तो आप एक रिलेशनशिप निकाल सकते हैं कि अगर हमारी जो इक्वेशन दिख रही है उसमें b और c के क्या साइन है उसके हिसाब से हमारे रूट्स के क्या साइन होंगे। तो आपने अगर देखना है इसको, एक छोटी सी टेबल हम लोग बना सकते हैं। टेबल देखिए कैसे बनाएंगे, हम देखेंगे हमारा b का और c का क्या साइन है, ठीक है। तो चार तरीके हो सकते हैं, b निगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो, c निगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, ये हमारा है। अब ऐसे केस में हमारे ये हैं कोफिशिएंट्स और हमारे रूट्स देखिए m और n। देखिए जब b निगेटिव था c निगेटिव था, ठीक है, जब b निगेटिव और c निगेटिव था तो हमारे m और n क्या थे, प्लस और माइनस थे, तो प्लस और माइनस। वही चीज जब b निगेटिव है और c पॉजिटिव है, ठीक है, तो हमारे दोनों रूट पॉजिटिव हैं। जब b पॉजिटिव है और c निगेटिव है, ऐसे केस में हमारा बड़ा रूट माइनस है और छोटा रूट प्लस में है। और जब b और c दोनों ही पॉजिटिव हैं, ऐसे केस में हमारा रूट दोनों ही निगेटिव है। ये आप अगर टेबल अपने दिमाग में थोड़ा सा ध्यान बना के रख लेंगे तो कुछ स्पेशल केसेस होते हैं उसमें आपको इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत तक नहीं पड़ेगी और आप सीधे आंसर निकाल सकते हैं, समझे। अब आप सोच रहे होंगे कैसे केस में, तो देखिए एक मैं केस आपको यहीं पे बता देता हूँ, उसको बाकी आगे जाके एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। तो देखिए कौन सा केस है। अक्सर आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलते हैं जहाँ पे आपको दो इक्वेशन दे देते हैं और उसमें एक एक्स के टर्म में एक वाई के टर्म में और उनमें बोलते हैं कि एक्स और वाई के बीच में रिलेशनशिप निकालिए। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, तो देखिए मान लीजिए आपको कोई एक इक्वेशन मिली है ए ए ए वन एक्स स्क्वायर प्लस बी वन एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक। दूसरी इक्वेशन मिली है ए टू वाई स्क्वायर माइनस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू 0, ठीक। ऐसे केस में अगर आप देखें तो जो पहली इक्वेशन है हमारी, यानी कि ये इक्वेशन, इस इक्वेशन में हमें जो रूट्स मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, देखिए बी और सी दोनों पॉजिटिव हैं। बी और सी अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो हमें यहाँ से इस इक्वेशन के
जो रूट्स मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, दोनों निगेटिव मिलेंगे। मतलब कि पहली इक्वेशन के जो रूट्स हुए वो क्या हुए, दोनों ही रूट्स निगेटिव हुए। ठीक। और दूसरी इक्वेशन में देखिए, जहां पे हमारा b तो निगेटिव है लेकिन c पॉजिटिव है, यानी कि b निगेटिव है और c पॉजिटिव है, तो दोनों रूट्स क्या हो रहे हैं, पॉजिटिव होंगे। तो दोनों रूट्स हमारे क्या आ गए, पॉजिटिव आ गए। ठीक। अब अगर आप खुद सोचिए कि क्या दोनों ही निगेटिव वैल्यू दोनों ही पॉजिटिव वैल्यू से हमेशा छोटी होंगी। जी हाँ। ये इस केस में आपको हमेशा आंसर में क्या मिलेगा, x आपका लेस है y से। ऐसे केसेस में आपको इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ इन चार साइन और आपकी इस पूरी टेबल की हेल्प से आपको पता चल जाएगा कि क्या आपका आंसर है। चलिए अभी हमारे प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन शुरू होते हैं। अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपको दिया गया है यहाँ पे इक्वेशंस दी हुई हैं, तो एक x के टर्म में एक y के टर्म में, और आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं 5। इन ऑप्शंस में आपको क्या देखना है, आपको देखना है x और y में क्या रिलेशनशिप्स है। ऑब्वियस सी बात है, अगर x और y में रिलेशनशिप निकालनी तो क्या होगा, हमें हमेशा देखना पड़ेगा कि उस रिलेशनशिप से पहले x और y की वैल्यूज क्या है। तो वैल्यूज कैसे निकालेंगे, उसके लिए इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ता है। इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। मैंने अभी आपको क्या बताया था, जो मिडिल वाली वैल्यू b है, आखिर वो क्या है, वो m प्लस n है ऑफ इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। ठीक। तो 56 टू जा कितना होता है, ऑब्वियस बात है 112, राइट। अब हमें 23 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि हमें उनका मल्टीप्लिकेशन 112 मिल जाए। ओके। अब तरीका देखिए इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले देखिए जो 112 था वो उसके उसको ब्रेक कीजिए, तो देखिए 7 8 जा 56 था ना, 7 8 56 होता है ना, 7 8 जो है, एक तो 7 इसका फैक्टर है, 2 2 जा 4 2 जा 8, और जो a हमने मल्टीप्लाई किया है वो भी 2। ठीक है। अब आप सोचिए, आप ऐसी दो वैल्यूज बनाइए जिसको मल्टीप्लाई करने पे 23, जिसको सम करने पे 23 आ जाए। तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 और 7, अगर हम इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास 23 आएगा, राइट। आएगा, बिल्कुल सही कहा। तो देखिए इसको सॉल्व कीजिए, क्या आया यहाँ पे, ये है 2x² माइनस 16x, हमेशा बड़ा वाला सामने रख पहले रखेंगे, माइनस 7x प्लस 56 इज इक्वल टू 0। ठीक है। इसको ज़्यादा आपको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं, अगर आप कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो इसको ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप क्या देखेंगे, सिंपल से इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया, x² माइनस 16/2 माइनस 7/2x प्लस 56/2 इज इक्वल टू 0। ठीक। अब आप अपने दिमाग में कुछ भी नहीं सोचना है, सिंपल सा x इज इक्वल टू क्या हो गया, इसका उल्टा, यानी कि इसका साइन के अपोजिट डायरेक्शन में 16/2, और यहाँ पे भी इसके साइन के अपोजिट डायरेक्शन मतलब कि 7/2। ये x की दो वैल्यू निकल आई। ठीक। एक और का हमारा काम खत्म हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे साइड, दूसरे साइड चलते हैं। यहाँ पे क्या है, हमारी y की इक्वेशन है। चलिए देखिए, यहाँ पे 4 इंटू 12 48 होता है, राइट। अब 19 को हमें इस तरीके से ब्रेक करना है कि 48 आ जाए। ठीक है। तो अगर इसको हम ब्रेक करेंगे तो 3 2 जा 6 6 2 जा 12 12 2 जा 24 24 2 जा 48। ओके। देखिए अगर हम देखें 2 2 जा 4 2 जा 4 16 और 3, हमें दो फैक्टर मिल गए जिनका समेशन अगर हम करेंगे तो 19 आएगा। तो हमारी इक्वेशन क्या हो गई है,
इसको हम इक्वेशन को ब्रेक करके जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 4y² माइनस 16y माइनस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। और हम इस इक्वेशन को 4 से डिवाइड भी कर देंगे इसी समय, क्योंकि हमें y के कोफिशिएंट को 1 बनाना है। माइनस 16/4 y माइनस 3/4 y प्लस 12/4 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, अब आपको कुछ नहीं सोचना है, सिंपल सा 16/4 और 3/4 आपके सॉल्यूशन आ गए, दोनों ही निगेटिव हैं तो दोनों ही पॉजिटिव हो गए हमारे। ठीक है। अब अब दिक्कत कई लोगों को ये आती है कि कंपेयर कैसे करें। कंपेयर क्यों, तो यहाँ पे डिवाइड बाई 2 है, यहाँ डिवाइड बाई 4 है, तो कंपेयर आखिर कैसे करें। तो कंपैरिजन करने से पहले आपने हमेशा ही सीखा है, अगर हमारा या तो डिनोमिनेटर सेम हो जाए या तो न्यूमरेटर सेम हो जाए तो कंपैरिजन करना काफ़ी आसान हो जाता है। इस केस में देखिए, यहाँ डिवाइड बाई 4 है, यहाँ डिवाइड बाई 2 है, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई इसको मतलब इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हम लिख सकते हैं 32/4 और इसको लिख सकते हैं 14/4। ठीक है। अब अगर हमारे पास ये डिनोमिनेटर नहीं है तो भी हम ऊपर वाली वैल्यू से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि सब कुछ डिवाइड बाई 4 है तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए कैसे हमें इसको कंपेयर करना है। सिंपल सा, मान लीजिए आपके पास एक नंबर लाइन है, ठीक है, तो उस नंबर लाइन में सबसे पहले x की वैल्यू को प्लॉट करिए, तो 32 यहाँ कहीं आएगा, ठीक है, 14 आपका यहाँ कहीं आएगा। अब देखिए ये x की वैल्यू हो गई, अब y की वैल्यू प्लॉट करिए, 16 आपका यहाँ कहीं आएगा और 3 आपका यहाँ कहीं आएगा। तो देखिए अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आप x की वैल्यूज और y की वैल्यूज ओवरलैप हो गई हैं, तो मतलब आप कभी ये नहीं बोल सकते कि x ज़्यादा बड़ा है या फिर y बड़ा है। x की एक वैल्यू बड़ी है तो एक y से छोटी है, तो इस वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा x और y के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं आएगा, तो हमारा इस केस में आंसर क्या हो जाएगा, ये, यानी कि x और y के बीच में रिलेशनशिप नहीं है तो हमारा हो जाएगा आंसर 5। समझे, हमारा आंसर क्या होगा 5। x इज इक्वल टू y है या फिर नो रिलेशनशिप है, तो हमारे यहाँ पे नो रिलेशनशिप वाला हो जाएगा। आई बात समझ में। चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास हमें क्या मिल रहा है, देखिए अगेन हमारे पास दो इक्वेशन है एज यूजुअल, हमें इनको सॉल्व करना है। देखिए मैंने आपके लिए हर टाइप का क्वेश्चन लिया है जहाँ पे जो बी और सी हैं दोनों ही पॉजिटिव हैं फॉर बोथ द इक्वेशन, बी और सी दोनों ही नेगेटिव हैं फॉर बोथ द इक्वेशन, ठीक है, और फिर कंपैरिजन करने के तरीके भी। चलिए इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम लोग पहले। अब देखिए अगेन हमारे पास क्या है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 10 है, मतलब कि हमारा 30 आएगा मल्टीप्लिकेशन। अब इस 17 को ब्रेक करना है ताकि 30 आ जाए हमारा, तो 30 के लिए 5 6 जा 30 होता है, नहीं कि 5 3 जा 15 2 जा 30, अरे वाह 15 और 2 17 बन जाएगा, सीधे दिख गया हम लोग को। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे, 3x² 15 बड़ा है 15x प्लस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो 3 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर जाए, x² प्लस 15/3x प्लस 2/3x प्लस 10/3 इज इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यूज हमें क्या मिल गई, एक तो मिली -15/3 और दूसरी क्या मिली -2/3। ठीक है, हमने क्या किया, बस इसके जो साइंस हैं उसको ही उल्टा कर दिया, वही हमारे रूट्स होंगे। अब सिमिलरली आप y को सॉल्व कीजिए, तो क्या है यहाँ पे आपके पास है 10 2 जा 20 और 9 को ब्रेक करना है, ठीक है, तो इसको क्या है 5 इंटू 2 इंटू 2 5 4 जा 30 होता है, तो 5 और 4 देखिए आपको सीधे दिख भी रहा है, 5 4 9 भी होता है, तो 10y² प्लस 5y प्लस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन को 10 से डिवाइड करिए, y² प्लस 5/10y प्लस 4/10y प्लस 2/10 इज इक्वल टू 0।
राइट। तो आपको y की क्या वैल्यू मिल गई, -5/10 और -4/10। अब कंपेयर करने के लिए आप देख रहे हैं एक जगह डिवाइड में 10 है, एक जगह डिवाइड में 3, दोनों को बराबर करने के लिए 30 अगर हम दोनों को बना दें तो काम चल जाएगा। तो ये क्या हो गया, -1/50 डिवाइड बाई 30 हो जाएगा अगर 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये हो जाएगा -20/30 ऊपर नीचे 10 से डिवाइड करने पे। और इसमें y की जगह पे क्या करना पड़ेगा, हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे, यानी कि माइनस में 5 3 15 डिवाइड बाई 30 और -4 इंटू 3 यानी कि -12 डिवाइड बाई 30। अब देखिए चारों के डिनोमिनेटर हमारे 30 हो गए। तो अभी सिंपल सा हमें क्या करना है, अब सिर्फ और सिर्फ नंबर लाइन पे इनको वैल्यूज को रख के कंपेयर कर देना है। नंबर लाइन हुई हमारी, सबसे पहले x की वैल्यू को प्लॉट करें, तो -150 यहाँ कहीं होगा, राइट। -20 मान लीजिए यहाँ कहीं हुआ। y की वैल्यू क्या है, -15 और हमारा y की दूसरी वैल्यू है -12। ठीक है, तो देखिए ये y की वैल्यूज हुई और ये x की वैल्यूज हुई, ये आपस में ओवरलैप नहीं कर रही हैं, और y क्या है, x के ऊपर की ओर है। ठीक है, ये x था ये y था, ठीक है। तो y क्या है, x से ऊपर है, तो y क्या है यहाँ पे ग्रेटर देन x से। तो आपको यहाँ पे सिंपल सा आपका आंसर क्या मिल गया कि y इज ग्रेटर देन x, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 15x² + 29x + 8। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन 15 8 का कितना होगा, 120 होगा। और अगर आप 29 को ब्रेक करना चाहें 120 में, तो सबसे पहले देखते हैं कैसे ब्रेक कर सकते हैं। तो 120 क्या हो जाएगा, 5 3 जा 15 और 15 8 जा, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, अब अगर आप देखिए 3 2 जा 6 2 जा 12 2 जा 24 और 5 कितना बनेगा, 29 बनेगा। आधा काम आपका हो गया, आधा काम। तो आपको क्या करना है, 15x² प्लस 24x प्लस 5x और प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अगले स्टेप में 15 से पूरे को डिवाइड करिए, तो x² प्लस 24/15 x प्लस 5/15 x प्लस 8/15 इज इक्वल टू 0। तो आपको x की क्या वैल्यूज मिल गई, एक मिली आपको -24/15 और दूसरी क्या मिली -5/15। ठीक, अब चलते हैं y की ओर। y में हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 4y² और 18 हमारा c है। 18 4 जा 72 होता है, और अगर आप देखें ये क्या है, माइनस में 72 आ रहा है। ठीक, और आपको 71 माइनस में मिला हुआ है, तो अगर आप -72 और +1 को मल्टीप्लाई कर दें तो आपको मिलेगा -72, और इन दोनों का समेशन क्या मिल जाएगा, -71 मिल जाएगा। तो आपको क्या लिखना है, 4y² -72y प्लस 1y, ठीक है, -18 इज इक्वल टू 0। ठीक, अगर आप फिर पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड करिए, y² -72/4y प्लस 1/4y -18/4 इज इक्वल टू 0। तो इसके सॉल्यूशन क्या मिल जाएंगे, y इज इक्वल टू एक मिला आपको 72/4 और दूसरा क्या मिला माइनस में 1/4। ये माइनस था इसलिए प्लस हो गया, ये प्लस था इसलिए माइनस हो गया। ठीक, आप चाहें तो ये जो क्वेश्चंस चल रहे हैं इसके बाद उस पुराने टेबल से आप मैच भी कर सकते हैं कि क्या मेरे आंसर उसी तरीके से आ रहे हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं। चलिए y वाला हमारा क्या था, -7, देखिए b माइनस है और c भी माइनस है। चलिए देखते हैं, हमारा ये हमने टेबल बनाई थी, b माइनस है
और सी भी माइनस है, तो देखिए बड़ा रूट प्लस में आएगा और छोटा रूट माइनस में आएगा। ठीक है, बड़ा रूट प्लस छोटा रूट माइनस में आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या आया हुआ है, हाँ देखिए बड़ा रूट प्लस में और छोटा रूट माइनस में आया हुआ है। ठीक, तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे कि इसको कंपेयर अब कैसे करना है। अगेन हमारे पास प्रॉब्लम वही कि हम सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर सबके सेम करने हैं। ठीक, अब इसको क्या बनाना आसान रहेगा, 30 बनाना आसान, 60 बनाना आसान रहेगा। ठीक है, तो अगर हम इसको 60 नीचे बनाना चाहते हैं तो ये 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब ये तो हो गया -96 और ये हो गया -20। सिमिलरली y के लिए अगर हम 60 बनाना चाहेंगे नीचे तो 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 15 टू जा 30, 15 से जा 1080। ठीक है, और दूसरे के लिए 60 माइनस में आ जाएगा 15। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें अपनी नंबर लाइन देखनी है। ये हमारी नंबर लाइन खींची हुई है। सबसे पहले x की वैल्यूज को प्लॉट करते हैं। तो x की वैल्यू क्या है, -96 है, तो -96 हमने यहाँ पे प्लेस किया, कहीं यहाँ आएगा। -20 मान लीजिएगा यहाँ कहीं आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया x। y की वैल्यू क्या है, एक है -15, एक है -15 और दूसरी क्या है प्लस में 1080। तो y की वैल्यू क्या हो गई हमारी, ये आ गई। ठीक, तो क्या कहीं x और y आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो क्या आपका आंसर आएगा कि y की वैल्यू ग्रेटर देन x है, राइट, y की वैल्यू ग्रेटर देन x है। तो अगेन यहाँ पे आपका सॉल्यूशन क्या हो गया, नंबर 2, y इज ग्रेटर देन x। ठीक, क्या हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव हो, जी चलिए चलते हैं। आप देखिए इस क्वेश्चन में फिर से काम हमेशा हर बार वही है। मैंने आपसे 2 कंसेप्ट बताए हैं कि इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है, दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है कंपैरिजन के लिए। क्योंकि लोग क्या होता है, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद क्या होगा, उसके ऑप्शन सेलेक्ट करने में गलती कर देते हैं, कंपैरिजन करने में गलती कर देते हैं। मैं नहीं चाहता आपसे गलती हो, इसलिए आप हमेशा नंबर लाइन बनाइए। आपको 2 सेकंड एक्स्ट्रा भले लग जाएं, लेकिन आपका आंसर बिल्कुल एफिशिएंट होना चाहिए। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में आपने क्या देखा कि आपके पास है 2 है, 35 है, मतलब कि 35 टू 70 और माइनस में है। अब इस 3 को हमें इस तरीके से ब्रेक करना है कि 70 आ जाए हमारे पास। तो 70 के लिए फैक्टर क्या होते हैं, 7 इंटू 5 इंटू 2, 7 5 35 दूनी 70। ठीक है, तो 5 टू जा 10 और 7 ले लें तो हमारा ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बना, 2x² प्लस बड़ी वैल्यू पहले -7 छोटी वैल्यू बाद में, -35 इज इक्वल टू 0। 10 में से 7 जाएगा ना। अब सिंपल सा इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड करिए, -7/2 x -35/2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आई, -10/2 और 7/2। ठीक है, बस साइंस को हमने क्या किया, उल्टा कर दिया है। सिमिलरली y की वैल्यू के लिए देखते हैं, यहाँ पे 3 1 जा 3 है और 4 को ब्रेक करेंगे तो अभी 3 1 जा 3 बन जाएगा। ठीक है, तो 3y² प्लस 3y प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 3 से डिवाइड करिए, y² प्लस 3/3y प्लस 1/3y प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब y की वैल्यू क्या मिल गई, माइनस में 3/3 और माइनस में 1/3। आप सोचते होंगे मैं इसको सॉल्व क्यों नहीं करता हूँ, -3/3 लिख के क्यों छोड़ देता हूँ, बस इसलिए क्योंकि देखिए एडिशन कैलकुलेशन करने से कोई फायदा नहीं है। हाँ वो दिमाग में चल रही है लेकिन नहीं करनी नहीं है। क्यों, क्योंकि आगे हमें दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करना है। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे हम x के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, y के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए -30 डिवाइड बाई 6 और 7 3 21 डिवाइड बाई 6। ओके, और वहीं चीज y में क्या आएगी, हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, -6 डिवाइड बाई 6 और -2 डिवाइड बाई 6। ठीक है,
अगेन कहाँ जाना है हमें, नंबर लाइन पे। नंबर लाइन पे क्या देखेंगे हम लोग, एक्स की वैल्यूज को प्लॉट करेंगे। एक्स की वैल्यू क्या है, एक तो है माइनस में 30, दूसरी क्या है प्लस में 21। ठीक, ये हुई एक्स की वैल्यू। और वाई की वैल्यू क्या है, एक है माइनस में 6 और एक है माइनस में 2, ये है वाई की वैल्यू। अब आप देख रहे हैं ये वैल्यू क्या हो गई, ओवरलैप हो गई। ठीक, क्योंकि आपका एक्स की एक वैल्यू वाई से ऊपर जा रही है, एक वैल्यू कम जा रही है। तो क्या हुआ, इस केस में हम रिलेशनशिप नहीं निकाल सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक्स एंड वाई डू नॉट हैव एनी रिलेशनशिप। ओके, आई बात समझ में। चलिए हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को अगर आप देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, 8x² - 23 और 15 लिखा हुआ है। तो 15 8 120 और 23 को आपको ब्रेक करना है टू पार्ट्स में, इस तरीके से कि क्या बन जाए, ये मैं ये लोग कर तो नहीं चुके हैं, एक बार देख लें। 8x², जी नहीं किया है, जी नहीं किया। चलिए हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन पे। तो 120 लाना है हमें। अब 23 को ब्रेक करना है, तो सबसे पहले 120 को ब्रेक करना है। 120 को कैसे ब्रेक करेंगे, 5 3 जा 15 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, सो 2 2 जा 4, 2 जा 8 और 5 3 जा 15। 15 और 8 कितना होता है, 23 होता है। ठीक है, तो आप इसको इक्वेशन को लिखिए। आप फैक्टर्स में 8 और 7, तो 8x² माइनस 8x, सॉरी आपके फैक्टर्स हुए हैं 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 और 15, सॉरी 8 और 15। ठीक है, 15x माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन को 8 से डिवाइड करिए, माइनस 15 बाई 8x माइनस 8 बाई 8x प्लस 15 बाई 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से आपको x क्या मिला, 15 बाई 8 मिला, बस साइन उल्टा कर देना है। यहाँ से x क्या मिला, 8 बाई 8 मिला। ठीक, ये पहला हुआ। अब चलते हैं y की ओर। तो 8 3 24 और आपको ये भी देखिए 8 प्लस 3 11 होता है। तो इसको सॉल्व करना आसान हो गया, प्लस 8y प्लस 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। 3 से डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन को, y² प्लस 8/3y प्लस 3/3y और प्लस 8/3 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब y इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस में 8/3 और y इज इक्वल टू आ गया माइनस में 3/3। ठीक, अब इक्वेशन के डिनोमिनेटर्स को अगर आपको सेम करना है तो x में मल्टीप्लाई करने होगा 3 से, आपको ऊपर नीचे y को 8 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक, तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए x वाले में, तो 45 डिवाइड बाई 24 और 24 डिवाइड बाई 24। y के लिए 8 से मल्टीप्लाई करना है, मीन्स माइनस में 64 डिवाइड बाई 24 और माइनस में 24 डिवाइड बाई 24। अब आपको सिर्फ प्लॉटिंग करनी है नंबर लाइन पे। नंबर लाइन पे क्या प्लॉट करेंगे, सबसे पहले आप x को प्लॉट कीजिए, फिर y को प्लॉट कीजिए। x की वैल्यू 45 है कहीं पे और y की वैल्यू 24 है, सॉरी x की वैल्यू दूसरी वैल्यू 24 है, मतलब कि x की वैल्यू क्या हो गई, 45 और 24 हो गई। सिमिलरली अब y की वैल्यूज को प्लॉट करते हैं। y की एक वैल्यू है माइनस में 24 और एक वैल्यू है माइनस में 64। ठीक है, तो y की वैल्यू इधर हो गई, x की वैल्यू इधर हो गई। आपने देखा x क्या है, बड़ा है y से, तो इस केस में आपको मिलेगा सॉल्यूशन, वो क्या है, x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। आई बात समझ में। चलिए हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मिला हुआ है अगेन दो इक्वेशंस हैं। आप देखिए, हाँ ये मैंने आपके जानबूझ के रखा हुआ है ताकि आपको मैं समझा सकूं कि इक्वेशंस आखिर किस तरह से भी आ सकती हैं। यहाँ पे मैंने दूसरी इक्वेशन को गलती से गलत लिख दिया है, एक मिनट मुझे चेक करेंगे क्या वैल्यू है, मतलब कौन सी इक्वेशन है वो, ताकि हम इस वैल्यू के साथ इसको सॉल्व करेंगे।
ये पॉइंट वाली है, तो पॉइंट वाले में जी दरअसल ये y की इक्वेशन जो है वो है वाई स्क्वायर माइनस 15.5 वाई प्लस 60 इज इक्वल टू 0। दोनों में मैंने गलती से x लिख दिया था, चलिए कोई नहीं, हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले x के इसको करते हैं। अब आप देखिए, जब भी 0.5 होता है, जैसे किसी भी कोफिशिएंट में अगर आपको पॉइंट मिल जा रहा है, ठीक है, तो आप उसको 1 बनाने, मतलब उस पॉइंट को आप नेगलिफाई करने की कोशिश कीजिए। तो अगर आप देखिए 2 से अगर इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या बन जाएगा, 2x² माइनस x माइनस 78 बन जाएगा ये, राइट। अब इस इक्वेशन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे क्या बन जाएगा, y² 2y² और 15 टू 30 31y और प्लस में 120 बन जाएगा, राइट। चलिए अब इसको हम लोग पहले x वाली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, फिर y को सॉल्व करेंगे। तो 78 इंटू 2, ठीक है, कितना होगा, सोचिए, 8 दिन 16, 7 दिन 14, 15, 156 होगा, राइट, 156 होगा। अब इसको ब्रेकअप करेंगे तो कितना बनेगा, 13 6 जा 78 इंटू 2, यानी कि 13 3 जा 39, 39 2 जा 78, 78 2 जा 156। तो इससे 3 दूनी 6 दूनी 12, ये 12 हुआ और ये 13 हुआ। तो 13 और 12 का डिफरेंस क्या होता है, 1 होता है, और आपको यही 1 चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो इसको देखिए, ये हो गया आपका 2x² माइनस 13x प्लस 12x माइनस 78 इज इक्वल टू 0। सिंपल सा, आप 2 से डिवाइड करना आपको, 13/2x प्लस 12/2x माइनस 78/2 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास x की वैल्यूज क्या आ गई, एक तो आई आपके पास 13/2 और दूसरी माइनस में 12/2, साइंस अपोजिट हो गया। y को सॉल्व करना है, 120 इंटू 2 कितना हुआ, 240, राइट, और आपको 31 ब्रेक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले 240 को हम लोग थोड़ा सा ब्रेक करते हैं, देखते हैं, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 32 जा 60, 62 जा 120, 122 जा 240, और आपको क्या चाहिए, 31 चाहिए। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 और 5 3 जा 15, तो 15 और 16 क्या बनता है, 31 बनता है। तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 2y² प्लस 16y प्लस 15y और प्लस में 120 इज इक्वल टू 0, राइट। तो 2 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, y² प्लस 16/2y प्लस 15/2y प्लस 120/2 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास y की वैल्यूज क्या आ गई, y की वैल्यूज आपके पास आ गई, एक तो आई 16/2 और दूसरी क्या आई 15/2, लेकिन दोनों ही का साइन नेगेटिव होगा, राइट। अब देखिए यहाँ पे आपके डिनोमिनेटर्स पहले से सबके बराबर हैं, तो आपको सिंपल सा नंबर लाइन पे जाना है फिर से, ठीक है। नंबर लाइन पे कैसे जाएंगे, नंबर लाइन ये हुई हमारी। अब हमें इसमें x और y दोनों प्लॉट करने हैं, नंबर लाइन में हमें x और y दोनों प्लॉट करने हैं। तो x की वैल्यू क्या है, एक 13 है यहाँ पे और एक है माइनस में 12, ओके। और y की वैल्यू क्या है, पहले x को ये बना दिया, y की वैल्यू क्या है, एक है -16 और एक है -15, ठीक। तो x आपने देखा क्या आ रहा है, y से बड़ा आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। x आपका हमेशा क्या है, y से बड़ा रहा है। तो इस केस में आपका आंसर क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन y, ठीक। तो आपने देखे कई तरह के क्वेश्चंस। अब आपको एक चीज तो समझ में आ गई होगी, इक्वेशन सॉल्व करने के लिए सिर्फ आपका सबसे बड़ा हर्डल क्या है, आप कितनी क्विकली फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक। जितना जल्दी आप फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे, उतना जल्दी जो फैक्टर्स फाइंड करने की कला है, बस आपको इसी में एक्सपर्ट होना है। जितनी जल्दी आप फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे, उतनी ही जल्दी आप एक्स और वाई दोनों की वैल्यूज निकाल पाएंगे, और जितनी जल्दी आपने एक्स और वाई दोनों की वैल्यूज निकाल ली, उतनी ही जल्दी आप उस नंबर लाइन पे प्लॉट कर पाएंगे, ठीक। और नंबर लाइन पे जहाँ एक बार प्लॉटिंग हो गई, वहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन है, उसमें आपको सॉल्व करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगना है।
तो चलिए इसी के साथ दोस्तों हम लोग आज का ये सेशन यहीं पे फिनिश करते हैं। आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर कोई आपको कंफ्यूजन है, किसी स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाने हैं और आप चाहते हैं मैं उसमें आपको गाइड करूं, कोई कंसेप्ट उनके क्लियर करूं कि कैसे सॉल्व करना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए और बताइए कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तब तक के लिए अभी हम लोग कहते हैं एक दूसरे को बाय। और एक आखिरी संदेश, प्लीज मेरा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज नॉलेज को आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे वो उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। थैंक यू वेरी मच।